हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम पितृदेवताभ्यामाय नमः। पितृपक्ष का हर दिन पूर्वजों की स्मृति और कृतज्ञता से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब इस पवित्र पक्ष में एकादशी आती है तो उसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। इस दिन को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और मान्यता यह है कि अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी को व्रत करने से न केवल साधक स्वयं पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन है कि अगर संतान अपने पितरों की आत्मा की शांति और उत्तम गति के लिए पूरे विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करे और पुण्यदान का फल पितरों को अर्पित कर दे तो वे दुख बंधन से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं। और यही कारण है कि इसे पितृमुक्त एकादशी भी कहा जाता है और ये पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाली एकादशी भी कहलाती है। इस बार एकादशी 17 सितंबर दिन बुधवार को 12:21 पर शुरू हो रही है। देखा जाए तो यह 16 और 17 सितंबर की रात का समय होगा और 17 सितंबर को पूरा दिन एकादशी रहने वाली है। एकादशी तिथि बुधवार को ही रात को 11:39 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। क्योंकि पूरा दिन बुधवार को ही एकादशी है, इसलिए इस बार व्रत रखने की तिथि लेकर के कोई भी संचय मत रखिएगा, कोई भ्रम नहीं है। सिर्फ 17 सितंबर दिन बुधवार को ही केवल एक ही दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रहने वाला है। इसी दिन एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को भी द्वादशी श्राद्ध किया जाता है। और इस बार एकादशी की पूजा का प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:57 से लेकर के 6:07 तक के बीच में। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:24 से लेकर के 7:34 के बीच में, मतलब 34 मिनट तक कह सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:24 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से लेकर के 5:29 तक रहने वाला है। राहु काल का समय रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। इस दिन पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 6:26 तक रहेगा, बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार की एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि घर पर शालिग्राम भगवान ना हो तो मंदिर में जाकर के आप पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि शालिग्राम पूजा करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को रात को 11:40 पर शुरू होगी, जिसका समापन अगले दिन 18 सितंबर गुरुवार को रात को 11:24 पर होगा। इस बार गुरुवार को कुछ देर तक पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है और गुरु पुष्य योग इस दिन सुबह 6:32 तक रहने वाला है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होने की संभावना होती है और अधिक से अधिक आपके सारे काम सफल होते हैं। यहाँ तक कि इस योग में दान करने से भी उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। और शिव योग इस दिन रात को 9:37 तक रहेगा। बाद में सर्वार्थ सिद्धि योग, मतलब सिद्धि योग जिसको हम बोलते हैं, प्रारंभ होगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त रहेगा इसका 4:42 से लेकर के 5:30 बजे तक। सूर्योदय होगा 6:18 से लेकर के राहु काल रहेगा 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक। एकादशी या द्वादशी के दिन जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहते हैं उन्हें 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक के बीच में पितरों का श्राद्ध कर लेना चाहिए। पूरी तरह से आपको इस समय तैयारी करके और श्राद्ध की संपूर्ण विधियां कर लेना चाहिए। अब बात करेंगे आज के ही दिन पड़ रही है विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा भगवान देवताओं के, समझ लीजिए कि वो इंजीनियर हैं, देवताओं के शिल्पकार हैं। यहाँ तक कि हमारी भूमि है जहाँ हम रह रहे हैं, ये भूमि भी पहले ऊंची नीची थी हर जगह से। इसीलिए देवताओं ने, भगवान ने स्वयं विश्वकर्मा जी के लिए कहा कि पृथ्वी को रहने योग्य बनाइए। यहाँ तक कि जो भी मंदिर हैं पुराने, आपने शायद जगन्नाथपुरी का मंदिर देखा होगा, भगवान जगन्नाथ को देखा होगा, खैर सभी ने देखा है। भगवान जगन्नाथ के लिए भी विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया था, वो मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया था। भगवान की स्वयं मूर्ति जो निर्माण की थी वो भगवान विश्वकर्मा ने की थी। भगवान विश्वकर्मा लोहार जात के देवता हैं, सभी के देवता हैं। आज के दिन जो भी पूजा करता है भगवान विश्वकर्मा का मतलब आशीर्वाद रहता है।
यदि कोई मानव मात्र पर उपकार करे, उनकी पूजा करे, भगवान की अर्चना करे, तो स्वाभाविक रूप से उन्हीं में एक से एक भगवान हैं, जिनके निर्माण वास्तुकला, शिल्पकार, त्रायकी एवं तकनीकी कौशल का देवता माना जाता है। किसको? भगवान विश्वकर्मा को। वे सभी शिल्पकारों, इंजीनियरों, कारीगरों में, बड़े तकनीकी क्षेत्रों में, यहाँ तक कि किसी भी तरह का, मैं कहती हूँ यहाँ तक कि प्लेन भी यदि हम लोगों ने बनाया है तो उसकी तकनीक कहाँ से आई, दिमाग कहाँ से आया, ये सब कुछ किया रखा हुआ भगवान विश्वकर्मा का ही है। हमारे इंसानों के अंदर ये जो तकनीक आई है, ये चीज़ आई है, ये हर चीज़ का निर्माण करने की, ये आशीर्वाद भगवान विश्वकर्मा का ही है। ये शिल्पकार हैं हर चीज़ के, इसलिए हमें इनकी पूजा भी करनी चाहिए। आज के दिन आपको अपने घर में पूजा करें इनकी मूर्ति हो तो मूर्ति है, फ़ोटो है तो फ़ोटो है, नारियल चढ़ाएं, फूल, पुष्प, धूप, दीन सब कुछ दिखाएं। और आपके घर में जो भी वास्तुकला, शिल्पकार, यांत्रिक एवं तकनीकी कौशल के देवता जो हैं, वे सभी शिल्पकारों, इंजीनियरों, कारीगरों, उन सब पे भारी हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रथम पूज्य कोई हैं, अगर कुछ निर्माण किया है किसी ने, तो वो भगवान विश्वकर्मा हैं, है ना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और उन्हीं से सृष्टि का सृजन हुआ है। सृष्टि के प्रथम वास्तुकार माना जाता है भगवान विश्वकर्मा को। उनकी गणना पंचदेवों में की जाती है और वे दिव्य निर्माणों के अधिपति हैं। विश्वकर्मा जी को कोई चमत्कारी और दिव्य निर्माणों के लिए जाना जाता है, कई सारे। स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, अमरावती, पुष्पक विमान द्वारा नगरी, इंद्र का वज्र, शिव जी का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, कुबेर का पुष्पक रथ, पुष्प जो विमान था जिसको रावण ले गया था, वो भी इनके निर्माण ही माने जाते हैं। ये भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाए हैं। भगवान विश्वकर्मा जयंती के दिन फैक्ट्रियों, कार्यशालाओं और उद्योग में जो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, शिल्पकार हैं, ड्राइवर हैं, जो भी हैं, विश्वकर्मा जी ने इनको निर्माण किया है। इन सभी लोगों का वह अत्यंत सुंदर, टिकाऊ और कलात्मक था। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता यदि उसे पूरी निष्ठा, श्रद्धा, लगन और कुशलता से किया जाए तो। अगर आप ईमानदारी, लगन से आप अच्छे से कोई भी कार्य करते हैं तो आपके इष्ट देव मतलब भगवान विश्वकर्मा आपके निर्माण के में सहायक रूप में आपके साथ होते हैं। भगवान विश्वकर्मा का आदर्श यह है कि पश्चिम रचना और नवाचार को ही ईश्वर की पूजा समझा जाए। वे हमें प्रेरणा देते हैं कि निर्माण केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी हो सकता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि उनकी कृपा से कार्यों में श्रेष्ठता, कलात्मकता और तकनीकी क्षमता ये होती है, हमको प्राप्त होती है भगवान की कृपा से। भगवान विश्वकर्मा जी ने अनेक देवताओं के साथ समन्वय में काम किया है। यह आधुनिक परियोजन प्रबंधन की बहुत बड़ी सीख देता है। भगवान विश्वकर्मा की कार्यशैली आज भी हमें सिखाती है कि यदि हम समन्वय, योजना और संसाधनों में के प्रबंध में दक्ष हों तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, केवल आस्था की बात है। यदि आप कोई चीज़ ठान लें कि हमको ये करना ही है तो आप वो कर सकते हैं, आप असफल हो ही नहीं सकते। सफलता हाथ आपको ज़रूर से लगेगी। अच्छा, जब परिवार के सभी सदस्य सामंजस्य से कार्य करते हैं तब सुख शांति बनी रहती है। समाज में संगठित प्रयासों से सामाजिक सुधार और विकास संभव होता है। राष्ट्र में एक कुशल नेतृत्व और योजनाबद्ध विकास ही किसी राष्ट्र को समृद्ध बनाता है। उसी तरह भगवान विश्वकर्मा धार्मिक प्रतीक के साथ साथ ज्ञान, तकनीकी और सृजन के रचनात्मक प्रतीक हैं। वर्तमान युग में जब विज्ञान और तकनीकी का बोलबाला है तब भगवान विश्वकर्मा जी में प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि सृजन ही जीवन का मूल्य है और प्रत्येक कार्य अगर श्रद्धा और निष्ठा से किया जाए तो वह ईश्वर की उपासना बन जाता है। भगवान विश्वकर्मा वो हैं जो लोहारों के भी देवता हैं और जो भी कोई कार्य करता है, किसी भी कार्य, उन सब के देवता हैं, क्योंकि ये चीज़ इन्हीं की देन है ना। जिस तरह से सृष्टि का सर्जन कौन करता है? ब्रह्मा जी। चलाता कौन है? विष्णु जी। संहार कौन करता है? महेश
ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब महादेव। उसी तरह सृष्टि के सृजन कार्य किसने शुरू किए? भगवान विश्वकर्मा ने। आज के दिन आपको अपने खेतों में जो हम जिसको हम बोलते हैं, ट्रैक्टर है, पंजा है, ट्राली है, आपके यहाँ उपकरण है, कोई भी लोहे की दुकान है, फैक्ट्रियाँ हैं, जो भी आपके यहाँ इलेक्ट्रिक सामान है, दुकानें हैं, व्यापार है, व्यवसाय है, इन चीज़ों का आपको आज के दिन सभी चीज़ों की सफाई करने के बाद पूजन करना चाहिए, आरती करना चाहिए, फल मेवा मिष्ठान चढ़ाना चाहिए, हवन करना चाहिए, नारियल का फल होता है वो चढ़ाना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा की इस तरह से पूजा होती है। आज के दिन आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक सामान है उनकी पूजा करनी चाहिए। लोहे से संबंधित आपके यहाँ कार्य होते हैं तो आज के दिन उसकी भी पूजा करनी चाहिए आपको सभी अपने उपकरणों को साफ करके शुद्धि करने के बाद अपने गल्ले मतलब आप अपनी दुकान है जहाँ आपकी, उनमें पूजा करनी चाहिए, घर में पूजा करनी चाहिए। उन सभी उपकरणों को साफ करके फिर उन उपकरणों की भी आपको पूजा करनी चाहिए। विश्वकर्मा भगवान की इस तरह से पूजा करनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं भगवान विश्वकर्मा की पूजा का शुभ मुहूर्त। इसके पहले हमने इंदिरा एकादशी का मुहूर्त बताया है, अब बताएंगे हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सूर्य 17 सितंबर की देर रात को 1:55 में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब कन्या राशि में गोचर करेंगे। इसी वजह से विश्वकर्मा पूजा इस वर्ष 17 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:33 से लेकर के 5:20 के बीच में, मतलब 20 मिनट तक रहेगा। और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:18 से लेकर के 3:07 तक। गोधूली शुभ मुहूर्त रहेगा, गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम को 6:24 से लेकर के 6:47 तक। ये आपके शुभ मुहूर्त हैं, इस समय तक आप पूजा कर सकते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन राहु काल का साया भी रहने वाला है, तो विश्वकर्मा पूजा के दिन राहु काल का संयोग भी 17 सितंबर को दोपहर को 12:15 से शुरू होकर के 1:47 तक रहेगा। इस अवधि में आप पूजा पाठ या किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना जाता है। इस समय आप पूजा पाठ ना करें। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य हमको नहीं करना चाहिए, है ना। इस तरह से आप पूजा करें। मान्यता यह है कि पूजा के दिन ही भगवान विश्वकर्मा जी का प्रकट हुआ था, जिस दिन इनकी जयंती मनाई जाती है, इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। जिस दिन सूर्य ग्रहण गोचर करता है कन्या राशि में, जब मतलब कन्या राशि में पहुंचते हैं, उसी दिन भगवान की जयंती मनाई जाती है। सूर्य ग्रह का कन्या राशि में गोचर हर साल 17 सितंबर को ही होता है। यही वजह है कि विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती की तिथि चंद्रमा की नहीं बल्कि सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित होती है। ऐसा माना जाता है कि कन्या संक्रांति के दिन ही भगवान विश्वकर्मा का क्योंकि जन्म हुआ था, ठीक है, इसके कारण की इस तरह से पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि भगवान विश्वकर्मा भी कितनी बड़ी देन है हमारे ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं दिखाई देती हैं, वो सारी सृजन हमारे विश्वकर्मा भगवान ने की हैं। एक बात याद रखिएगा, भगवान विश्वकर्मा ना होते तो किसी भी तरह का कोई भी यहाँ कुछ भी निर्माण हो ही नहीं पाता। इसलिए भगवान विश्वकर्मा को हम नमन करते हैं। अब बात करेंगे इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, अब इस एकादशी व्रत का महात्म्य भी बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा थे जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर के धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। उनका यश चारों दिशाओं में फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर भगवान के मोक्षदायक नामों का जप किया करते थे। अपना समय बिताया करते थे भगवान के नामों को जप करके और विधि पूर्वक
आत्माध्यान तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहा करते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही आकाश से उतरकर देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे देवर्षि नारद से इस प्रकार बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि अपने आने का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए। तब नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण। राजन, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उसी समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से यमलोक में पड़े हुए हैं। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भिजवाया है, उसे सुनो। तुम्हारे पिता ने कहा है, बेटा मुझे इंद्रा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेज दो। उनका यही संदेश लेकर मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके आप मुझे इंद्रा एकादशी का व्रत भी बतलाइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि विधान से मुझे यह व्रत करना चाहिए? तब नारद जी बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि में उत्तम दिन को श्राद्ध युक्त मन से प्रातःकाल स्नान करो। फिर मध्य काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सोओ। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इस प्रकार भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। मंत्र है, अंग स्थित्वा निराहार सर्वभौम विसर्जितः शोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवति। अर्थात कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग और निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। हे अच्युतानंद, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार नियम करके फिर मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करवाओ। पितरों को दिए हुए अनन्यमय पिंड को सूंघ करके गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात में उनके समीप जागरण करो। इसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन फिर से भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करो और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर भाई बंधु नाती पुत्र पौत्र आदि के साथ स्वयं भी मौन होकर के भोजन ग्रहण करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर के यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंततः पुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यु सहित उस उत्तम व्रत का पालन किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पितर गरुड़ पर आरूढ़ होकर के श्री विष्णु धाम को चले गए और राजस्व इंद्रसेन भी निष्कंठक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया। इसको पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है, स्वर्ग लोक में वो इंसान जाता है। यह थी इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।